नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा जिसमें अनशन शुरू हो चुका है 2016 टेट वाले का रांची में, उस पर बात कर लेंगे। पंचायत सचिव अभ्यर्थी की 12 अक्टूबर से सत्याग्रह शुरू हो रही है, उसमें क्या तैयारी चल रही है, इसे लेकर बात करेंगे। और जो नए बीएड पास लाखों अभ्यर्थी हैं, इन्होंने भी अपना आंदोलन का मूड बना लिया है। 3 महत्वपूर्ण खबर। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि जो चयनित विद्यार्थी हैं, ऐसे 40 लोगों का पार्ट 1 इंटरव्यू आपको दिया गया है। पार्ट 2 जल्द रिलीज की जाएगी, जिसमें 40 विद्यार्थियों ने तैयारी कैसे किया था हमारे मार्गदर्शन में। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आप इसका लाभ जरूर से उठाएंगे। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और इस समय में 2016 टेट पास वाले जो विद्यार्थी हैं, ये सारे रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के पास सत्याग्रह पर है, आमरण अनशन पर है। अलग अलग दिन अलग अलग जिले से लोग पहुंचेंगे। इनकी डिमांड सीधी है कि 2012 के नियमावली पर इनकी नियुक्ति कर दी जाए, नहीं तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखना पड़ेगा कि सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे बात करने पहुंचता है या नहीं। मीडिया कवरेज तो मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कब जाकर के जागेगी, कब आकर के इनसे बात करेगी। 2016 वाले ने यह कहा है कि जब तक उन्हें सीधा सीधी इस समय काउंसिलिंग की डेट नहीं निकाली जाएगी, तब तक वो अनशन से नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ तौर पर दोहराया है कि अनशन उनका जारी रहेगा। अगर सरकार ये निर्णय ले लेती है और डेट प्रकाशित कर देती है कि कितने तारीख से वो काउंसलिंग करवाएगी, तभी जाकर के वो हटेंगे अपने रास्ते से, नहीं तो इस समय वो आंदोलन में बैठे रहेंगे। अब आपको बता दें कि आंदोलन की नौबत क्यों आई, क्योंकि पिछले साल से लेकर के अब तक तकरीबन झारखंड के 80 से 90% विधायकों के पास इन्होंने चिट्ठी भेजा है। इन्होंने चिट्ठी में ये बताया कि इनकी ये पीड़ा है। सभी विधायकों ने भी कहा कि वो सत्र के दौरान आपके मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सत्र समाप्त हो गया और कोई मुद्दा नहीं उठा। इससे स्टूडेंट में ज़्यादा नाराजगी है। स्टूडेंट ने अलग अलग छात्र मोर्चा का गठन करते हुए उसको एक पैनल का शक्ल दिया है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सभी जिले के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने अपने दम पर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अब सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही वार्ता के लिए आगे आए अथवा प्रतिनिधि मंडल से बात कर ले, नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। वहीं दूसरी ओर 12 अक्टूबर से सत्याग्रह की शुरुआत पंचायत सचिव के तकरीबन 5000 विद्यार्थी भी कर रहे हैं, जिनका ये आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद फिर उन्हें डिले किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पहले कह दिया था कि स्टे नहीं लगेगा, लेकिन स्टे लगा दिया गया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि पंचायत सचिव पर कभी स्टे नहीं है, लेकिन जेएसएससी ने बार बार कहा स्टे लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के 2 साल के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब उनकी परेशानी यह है कि वो सरकार के पास जाते हैं, उन्हें आश्वासन तो मिल जाता है। जेएसएससी बोलती है कि कार्मिक विभाग में चले जाओ। जब वो कार्मिक विभाग में जाते हैं तो वो बोलती है कि जेएसएससी में चले जाओ। तो ये दोनों में से ज़्यादा बड़ा तानाशाह कौन है, यही देखने को मिल रहा है। कभी जेएसएससी जवाब नहीं देती है, कभी कार्मिक विभाग नहीं देती है। दोनों का कहना है ऊपर से आदेश है, यानी कि घुमा फिरा करके मामला सरकार के कोर्ट में चला जाता है, सरकार के पाले में चला जाता है। तो क्या सरकार के नुमाइंदे ऐसे ही चुप बैठेंगे या फिर 12 अक्टूबर के पहले कोई आंदोलन ना हो, इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे? स्टूडेंट के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन हम आपको आज बता दें कि हमारे पास जो सूचना आ रही है उसमें है कि 24 जिले का एक साथ ही रिजल्ट निकलेगा। जो टेट वाले हैं इनके लिए सरकार बीच में स्टेटमेंट जारी करती है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं सोची है। अब 2 तो मुद्दा चल ही रहा है, एक तीसरा मुद्दा सामने आ गया है और ये आया है नए बीएड और डीएलएड जो डिप्लोमा किए हुए हैं और जो झारखंड सरकार ने जिसे मान्यता दिया है, जिन्होंने ट्रेनिंग कर लिया है टीचर की,
उन तमाम लोगों की ओर से भी एक आंदोलन की शुरुआत हो गई है। तकरीबन 4 से 5 लाख स्टूडेंट ने हमें लेटर जो उन्होंने अलग अलग विधायकों को सौंपा, उसकी कॉपी हम तक आई है। इसमें बताया गया है कि 5 लाख विद्यार्थी बीएड अथवा डीएलएड अथवा टीचर ट्रेनिंग करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। 2016 के बाद टेट परीक्षा नहीं होने से इनके सामने भी संकट का दौर है। ऐसे में ये 5 लाख विद्यार्थी की ओर से आवेदन देते हुए कई मंत्री और विधायकों से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ सोचिए, नहीं तो हम भी सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। यानी कि ये तीसरा आंदोलन होगा। पहला आंदोलन शुरू हो गया है 8 अक्टूबर से 2016 टेट पास वाले का। 2013 टेट पास वाले तकरीबन 52,000 लोगों के पास सर्टिफिकेट बेकार पड़ी हुई है। उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया उनके संगठन की ओर से। जैसे ही हम तक आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अगर वो भी शामिल हो जाते हैं इस आंदोलन में तो तकरीबन ये संख्या 1 लाख हो जाएगी। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी शामिल हो जा रहे हैं, और अगर बीएड पास वाले भी शामिल हो जाते हैं तो 5 से 6 लाख मिलकर के आंदोलन करेंगे। ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। सरकार को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे। एक खबर आज और आई, 8,000 जो बच्चे हैं जिनकी नौकरी चली गई है 13 इफेक्टेड जिला में हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आधिकारिक रूप से आज अपना बयान, सरकार का बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो चुप नहीं बैठेंगे, वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 3 अलग अलग पार्टी, खुद सोनी कुमारी, 11 जिले के अभ्यर्थी और हजारीबाग जिला का अलग से गुट, ये 3 अलग अलग वहां पर फाइलिंग हो चुकी है केस की इस मामले को लेकर। सरकार अभी तक तहकीकात कर रही है, सोच रही है, लीगल एक्सपर्ट्स की राय ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करते करते जो दिया गया टाइम होता है ये टाइम निकल जाए और सरकार बोले कि हमने कोशिश की थी लेकिन किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए। 8,000 बच्चे जो हैं वो इसलिए नाराज हैं कि उनकी नौकरी लगी थी तो वो कोई पिछले दरवाजे से नहीं आए थे, परीक्षा लिखे थे, क्वालिफाई किए थे और उसके बाद नौकरी में आए थे। अब 13 जिला और 11 जिला का मामला ये सरकार की पॉलिसी थी, इसमें मेरिट स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं था। इनका मानना है कि अगर इसी प्रकार से झारखंड में बीच बीच में नौकरी में दिक्कत आते रहेगी तो कोई भी आदमी झारखंड में तैयारी ही नहीं करेगा और झारखंड के किसी भी वैकेंसी को भरना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि दूसरे राज्य की ओर पलायन कर जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री एक और तो मजदूर को लाने के लिए पूरा कृत संकल्प है। वह अंडमान निकोबार से और जम्मू कश्मीर से प्लेन में बैठाकर मजदूरों को झारखंड लाते हैं कि इनको यहाँ रोजगार देंगे। यही मुख्यमंत्री फिर से हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना कर देते हैं कि झारखंड में रोजगार नहीं है, मनरेगा का भी काम नहीं है, इनको दूसरी जगह जाना होगा। सवाल ये सामने आ रहा है कि जो प्रतिभावान स्टूडेंट है, जिनके पास टैलेंट है, क्या ऐसे बच्चों को झारखंड से निकाल देना चाहिए? क्या इन बच्चों की ये गलती है कि इनका जन्म झारखंड में हुआ है और इन्हें जब नौकरी मिल जाती है तो लिटिगेशन में केस फंस जाता है? कोई वैकेंसी पहले तो निकलती नहीं है। जरा सोचिए आप इसको, वैकेंसी निकलती नहीं है। 5 वर्षों में ये वैकेंसी आती है और 5 वर्ष में के बाद जब इस पर रिजल्ट होता है तो फिर ये मामला कोर्ट में चला जाता है। 10 साल के बाद वैकेंसी क्लियर ही नहीं होती, जैसा कि सीजीएल पुरानी वाली के साथ हुआ था। यही कारण है कि पुरानी सीजीएल परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। 19 में नया फॉर्म निकाला गया, 20 में परीक्षा की संभावना हो गई, लेकिन सब कुछ नदारद दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा भी नहीं होगी, फिर से नया फॉर्म निकाला जाएगा। अब यहाँ के बच्चे करे तो क्या करें? उनके पास झारखंड के सर्टिफिकेट है, चूंकि उसने 10th यहाँ से पास किया है, +2 यहाँ से पास किया है, तो क्या उनको झारखंड से ही निकाल देना चाहिए? क्योंकि सरकार कभी कभी ये कहती है कि 1932 का खाद्यान्न लागू कर देंगे, उसके पहले भी ब्रिटिश काल का खाद्यान्न लागू कर देंगे, 1872 वाला लागू कर देंगे। ये सब कुछ से बोलती है, करती कुछ नहीं है सरकार। इसलिए युवाओं का गुस्सा ज़्यादा हो रहा है। दुमका और बेरमो में उपचुनाव है, जैसा कि आप जानते हैं। सरकार को अब ऐसा लगता है कि अगर ये सारे मुद्दे हमारे अगेंस्ट हो गए तो ये दोनों उपचुनाव में अगर सरकार हार जाती है,
वर्तमान की यूपीए गवर्नमेंट के अगर जो कैंडिडेट हैं वो पराजित होते हैं, ऐसे में सरकार की बहुत किरकिरी होगी। सरकार को अब फजीहत होगा, बीजेपी को बोलने का मौका मिल जाएगा। कभी भी हेमंत सोरेन और उनकी टीम नहीं चाहेगी कि दोनों सीट में जो उपचुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें मौका विपक्षी पार्टी को दिया जाए, क्योंकि 2 सीट से यहाँ के समीकरण बनते बिगड़ते हैं। आपने देखा होगा झारखंड में स्थिर सरकार बहुत कम रह पाई है, इसलिए इस समय भी स्थिति वही है। सरकार की एक दुविधा है, 1932 की बात कर देते हैं, लेकिन मिलीजुली सरकार है तो लागू तो ये होगा नहीं। लेकिन अपने वोट बैंक को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन युवाओं की इसमें गलती क्या है? आखिर उनको इस सब चीज में क्यों घसीटा जा रहा है? और इसलिए युवा परेशान होकर आंदोलन के रास्ते पर बैठ गए। अब अगर समय रहते सरकार नहीं चेतती है, नहीं बात करती है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पुलिस, जो एसोसिएटेड पुलिस थे, सहायक पुलिसकर्मी थे, रांची के सड़कों पर आए और उस पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। जब पुरानी व्यवस्था थी तो पारा शिक्षक और आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज हो गया था। यह सरकार बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती थी। अब इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनसे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार मौन है, चुप है, वह कुछ भी कहना नहीं चाहती है। सरकार ये चाहती है कि वो इस मामले को किसी प्रकार से रफा दफा कर दे। अब आंदोलन चल रहा है, आंदोलन एक एक करके बढ़ता जा रहा है, इसलिए समय रहते सरकार को इस पर विचार जरूर से करना चाहिए। आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। और हमारी 2 शो आती है, एक 11 बजे सुबह में, एक रात 9 बजे, जिसमें जेपीएससी को लेकर प्लानिंग बताया जाता है, और उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा। करेंट अफेयर्स जो लोग फ्री में लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। अधिकांश लोगों को भेजा जा रहा है, आपको भी भेजा जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।